बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। हमने देखा था कि जैम की इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया था। जैम के इंस्टॉलेशन के बाद ये मैंने जैम का कंट्रोल पैनल यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आपने अपाची सर्वर और MySQL को आपने स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो आपके सामने जो सी ड्राइव में जैम का फ़ोल्डर है, जैम के फ़ोल्डर में जो htdocs का फ़ोल्डर है, उसमें आपने जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह या फ़ोल्डर प्लेस किए होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो वेबसाइट या वो ब्लॉग है, प्रोजेक्ट है, जो भी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया था। और वर्डप्रेस का हमने ये फ़ोल्डर माई ब्लॉग के नाम से वर्डप्रेस का फ़ोल्डर मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अगर तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल यहाँ पे क्या एरर आता है, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं की, अभी हमने नेक्स्ट कोई भी काम नहीं किया। अभी फ़िलहाल जैसे ही आप वर्डप्रेस का जो भी फोल्डर आपने प्लेस किया, प्लेस करने के बाद जैसे ही आप उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। ये मेरे पास सी ड्राइव थी, सी ड्राइव में जैम का फ़ोल्डर था, जैम के फ़ोल्डर में htdocs का फ़ोल्डर था, और htdocs के फ़ोल्डर में ये मैंने वर्डप्रेस का यहाँ पे फ़ोल्डर प्लेस करके उसको नेम दे दिया था माई ब्लॉग के नाम से। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है ताकि नेक्स्ट हम उसमें कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अच्छा जी, उसकी इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपने सिंपल उस फोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस का इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट है, तो आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर देना। अच्छा जी, जैसे ही आपने नेक्स्ट कंटिन्यू किया है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इंफॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग। वो कह रहा है जी इन चीज़ों का आपको पहले आइडिया होना चाहिए नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले। क्या क्या है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस तो भी हमने क्रिएट नहीं की। डेटाबेस यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस पासवर्ड क्या है, डेटाबेस होस्ट क्या है, टेबल प्रीफिक्स क्या है, एक्सेट्रा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब डेटाबेस हमने कैसे क्रिएट करनी है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए वर्डप्रेस का कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने यही काम करना होता है कि आपने उसकी डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं जी लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे जाने के बाद /php my admin, ठीक है जी। लोकल होस्ट /php my admin, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस लोकल होस्ट का ही ओपन होगा, जिसका मकसद क्या है, डेटाबेस आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। डेटाबेसिस के लिए ये लोकल होस्ट का php my admin के नाम से एक इंटरफेस है। ये है जी, हमने जैसे ही लोकल होस्ट /php my admin राइट किया तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है जी। जो ऑलरेडी मैंने डेटाबेसिस क्रिएट की हुई हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे। ये लेफ़्ट साइड पे आपको जितने भी ये नेम वगैरह नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली डेटाबेसिस हैं। तो डेटाबेस, नई डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे डेटाबेसिस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेसिस पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे डेटाबेस का नेम राइट करेंगे, वो आपकी मर्जी है, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट करें आपके एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, आप उसका नेम एजुकेशन रख लें। किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है आप उसका नेम यूनी रख लें। किसी स्टूडेंट से रिलेटेड आप कोई पोर्टल बना रहे हैं तो उसका नाम आप स्टूडेंट प्लेस कर लें। मतलब ये कहने का है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उससे मिलता जुलता कोई डेटाबेस का नेम क्रिएट कर लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है।
अब जैसे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है माई ब्लॉग के नाम से, तो मैं डेटाबेस का जो नेम है वो भी ब्लॉग ही प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको क्रिएट पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है ब्लॉग के नाम से। बस इतना सा काम था। नेक्स्ट हमने कुछ नहीं करना, हमने जस्ट इस डेटाबेस को कनेक्ट करवा देना है अपने जो वर्डप्रेस का हमारा इंटरफेस है उसके साथ, यानी कि वर्डप्रेस के साथ हमने इसको कनेक्ट करवाना है जस्ट ब्लॉग के नाम से। आ जाएं जी वापस यहाँ पे। डेटाबेस हमने क्रिएट कर ली है, सबसे पहला काम हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड की है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट wp-config.php फाइल इफ एनी दिस ऑटोमेटिक फाइल एंड सो ऑन। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहरहाल लेट्स गो। अच्छा जी, जो जो पॉइंट्स उसने आपको लास्ट में पूछे थे कि हमें डेटाबेस नेम की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहला काम, डेटाबेस का नेम क्या है। डेटाबेस का नेम मैंने क्या रखा है, ब्लॉग। आप लोगों ने यहाँ पे उसी डेटाबेस के नेम को प्लेस कर देना। उसके बाद है जी यूज़र नेम। हमेशा याद रखें कि यूज़र नेम आपने हमेशा राइट करना है रूट। ठीक है जी, डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो आप लोगों ने हमेशा राइट करना है रूट, और डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो हम नॉर्मली हम लोग उसको ब्लैंक ही छोड़ते हैं। ठीक है, आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम डेटाबेसेस के लिए पासवर्ड वगैरह यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देता हूँ। डेटाबेस नेम क्या है, ब्लॉग है, यूज़र नेम क्या है, रूट है, पासवर्ड क्या है, ब्लैंक कर दिया, यानी कि पासवर्ड हमने कोई नहीं फ़िलहाल यूज़ करना। डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट है। ठीक है, हम लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से डेटाबेस को होस्ट लोकल होस्ट कर रहा है। ये वाली चीज़ें राइट करने के बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है जी, सबमिट कर देना। सबमिट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैसेज आ रहा है रन द इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन वो कह रहा है जी आप स्टार्ट करें। ठीक है जी, हम इसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले साइट टाइटल, आपकी वेबसाइट है, फ़र्ज़ करें किसी भी नेम से है, जैसे मेरी वेबसाइट है वेबटेक हब के नाम से है, वो नेम है वेबसाइट का। कोई भी वेबसाइट है उसका नेम होता है। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल राइट कर लें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा टाइटल पे। ठीक है, कोई भी राइट कर लें। वैसे तो माई ब्लॉग ही राइट किया है अभी तक हमने, तो चलें वही राइट कर लेते हैं, माई ब्लॉग। ठीक है, साइट टाइटल कुछ भी राइट कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है यूज़र नेम। दोबारा से यूज़र नेम्स कैन हैव ओनली अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, स्पेसिस, अंडरस्कोर्स, हाइफन्स, पीरियड्स एंड दी एट द रेट सिंबल। अच्छा, ये उसने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है, यूज़र नेम आपने इसी तरीके से लिखना है। तो आपने परेशान नहीं होना, सिंपल आपने यूज़र नेम एडमिन ही राइट कर देना है। ठीक है जी, नॉर्मली हम इसका यूज़र नेम आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नॉर्मली जब भी हम वर्डप्रेस में काम करते हैं, लोकल सर्वर पे काम करते हैं, तो नॉर्मली हम इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन ही प्लेस कर देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। आपकी मर्ज़ी है, कोई कह लें कि ज़बरदस्ती नहीं है कि आपने यही राइट करना है, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, लेकिन हम आसानी के लिए फ़िलहाल पासवर्ड यूज़ करेंगे एडमिन ही। ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपने जब अपनी साइट को लाइव करना है, यानी कि ऑनलाइन सर्वर पे लेके जाना है, या सर्वर पे आपने वर्डप्रेस में आपने कंप्लीट अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर रहे हैं लाइव सर्वर पे, तो वहाँ पे आपने इसका पासवर्ड एडमिन नहीं रखना। ठीक है, इस तरीके से वो कोई भी आपकी जो साइट है उसका जो कंट्रोल पैनल है उसको एक्सेस कर सकता है, यानी कि वर्डप्रेस का जो कंट्रोल पैनल है एडमिन अगर आप यूज़ करेंगे। तो लोकल अगर जब हम काम कर रहे होते हैं, लोकल अपने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो नॉर्मली हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन ही यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। लेकिन जब आपने लाइव अपनी साइट को लेके जाना है तो वहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करेंगे। ठीक है, यूज़र नेम चाहे चेंज करें या ना करें उसका इतना इशू नहीं है, पासवर्ड आपने लाजमी चेंज करना है और कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, नीचे
यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड का भी एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है। कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, वो कह रहा है अगर तो आप वीक पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इस पर आप चेक कर दें कि आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने इसको चेक कर दिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है योर ईमेल। डबल चेक योर ईमेल एड्रेस बिफोर कंटिन्यूइंग। आप यहाँ पे अपना ईमेल कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो पासवर्ड कभी आप भूल जाते हैं या कोई भी इशू होता है तो इसी ईमेल को यूज़ करते हुए आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या अपने जो CMS है या डैशबोर्ड है उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, फ़िलहाल मैंने राइट कर दिया ibc@yahoo.com, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है मुझे ईमेल की, इस वजह से मैं उसको वैसे राइट कर देता हूँ। उसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। अच्छा, इसको आपने चेक नहीं करना। ठीक है, सर्च इंजन को आपने अलाउ करना है कि हमारी साइट को इंडेक्स करे। ठीक है, साइट को इंडेक्स हमने करवाना है, ना कि हमने नहीं करवाना। बहरहाल जी ये चीज़ें हैं। साइट टाइटल आपने देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, ईमेल, उसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है जी। फ़िलहाल इसको मैं डोंट अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आसान है वर्डप्रेस, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसकी इंस्टॉलेशन भी बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेनी। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये 2 से 3 पॉइंट्स है जो कि हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दी है। अच्छा जी, सक्सेसफुली हो चुका है इंस्टॉल। ठीक है, यूज़र नेम मेरा एडमिन है, पासवर्ड वो कह रहा है जो भी आपने चूज़ किया था, लॉगिन करें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड राइट करना है। ठीक है, ये पासवर्ड है। रिमेंबर भी पे क्लिक कर दें, क्योंकि आप लोग अपने अगर लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं, लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फिर तो मसला नहीं है। आप बार बार ये यूज़र नेम पासवर्ड लिखते रहें, उससे बेहतर ये है कि आप इसको रिमेंबर मी पे क्लिक करके लॉगिन कर दें, इसको अपडेट कर लें। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, इसी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यूज़ करते हुए हम कंप्लीट वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग है, कोई भी पोर्टल है, कोई भी न्यूज़लेटर है, कोई भी न्यूज़ का ब्लॉग वगैरह है, न्यूज़ सेंटर है, वो हम सारे का सारा बेसिकली यहीं से मैनेज करते हैं। ये देखें ना, CMS है, हर चीज़ यहाँ पे है। हमने जस्ट क्लिक्स करने हैं और चीज़ें प्लेस करते जाना है। यह बहुत ही आसान काम है। मज़ीद उसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा। फ़िलहाल जिनको इतना वेब का आइडिया नहीं है वो माइंड में रख लें कि वो आसानी से वेबसाइट, ब्लॉग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल जी यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे लोकल होस्ट में आते हैं। अब ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। ये देखें, जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक किया, मैंने कोई भी टेबल क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह उसमें क्रिएट हो चुके हैं, कुछ एंट्रीज वगैरह हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे काम करते जाएंगे वैसे वैसे ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट की है इसमें जो डाटा वगैरह है वो अपडेट होता रहेगा। जो भी चीज़ हमने डेटाबेस में ऐड करवाना होती है, सेंड करना होती है या सेव करना होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। बहरहाल इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे और स्टार्ट करते हैं कि डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।